हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आर्यभट्ट जी की दुनिया में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो मेथड पढ़ लिए थे 15.5 एक्सरसाइज के। एक तो 1 रो डाटा पढ़ लिया था हम लोगों ने और एक 2 रो डाटा का डिस्क्रीट टाइप का डाटा हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूसली डाटा टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को बुक उठानी है और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप लोगों के जो भी 3 से लेकर क्वेश्चन लास्ट होता है 19 पे जाके सारे सेम तरीके से होंगे, तो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग स्वयं करने का कष्ट करें। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो 3 में लिखा हुआ है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें चौथा वाला पॉइंट करा देते हैं जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो फोर्थ वाला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फोर्थ वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी क्लास दी हुई है, यानी कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वो है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। इसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, यानी कि एफ आई क्या दिया हुआ है 8, 10, 10, 16, 12, 6, 7। तो भाई साहब, कल हम लोगों ने बात की थी डिस्क्रीट डाटा के ऊपर, जो कि बड़ी ही आसानी से निकल कर आ गया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूसली डाटा की। तो कॉन्टिन्यूसली डाटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लर्न करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है मॉड, यानी कि m इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू हमारा होगा L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और इनटू में H, यानी कि हमारा मॉड इज इक्वल टू होगा L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज, उनसे हम सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे आप लोग समझिए। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, सबसे पहले हमको वो देखना है। तो आई होप 16 है सबसे बड़ी। तो 16 को हम राउंड। तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जितनी भी L, F, F1, F2, H जितने भी हमारे दिए हुए हैं उन सबकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अपने जो क्लास इंटरवल है उसको हम लोग मॉड क्लास कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मॉड का क्वेश्चन है। तो ये जो हमारी मॉड क्लास है उसमें से हम देखेंगे कि हमारी जो हमने राउंड किया है इसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है वो हमारी L हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे L इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद F है हमारा, तो F तो यानी कि 16 हो गया। एंड इसके बाद हमारा F1 देखिए, तो F1 हमारा ऊपर वाला होगा, फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला, यानी कि जो ऊपर है। तो ये हो गया F1 हमारा 10। एंड F2 की बात करेंगे हम लोग, तो F2 इज इक्वल टू हमारा नीचे वाला हो जाएगा, इससे जस्ट नीचे वाला, तो 12। एंड अब हम लोग के पास H बचा जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो H तो आपको पता ही है कि ये डिफरेंस का होता है, क्लास इंटरवल के डिफरेंस होता है, यानी कि H इज इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट द क्लास हमारी कौन सी है 30 से 40, यानी कि 30 to 40
वैल्यूज हम अपनी सारी थ्योरी में लिख लेंगे। L इज इक्वल टू 30, F इज इक्वल टू 16, F1 इज इक्वल टू 10, F2 इज इक्वल टू 12 एंड H इज इक्वल टू 10। देन नाउ यूजिंग फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला क्या है हम वो देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है मॉडल L प्लस, यानी कि सारी वैल्यूज अब हम फॉर्मूला में लिख देंगे, यानी कि मॉड इज इक्वल टू हमारी L की वैल्यू है 30 प्लस F1 है हमारे पास 16 माइनस F1 है हमारे पास 10 और कौन में हमारा है 2F यानी कि 32 माइनस F1 है हमारे पास 10, F2 है हमारे पास 12 और इनटू में H की वैल्यू यानी कि 10। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी वैल्यूज फॉर्मूला में लगा ली हमने, मात्र कैलकुलेशन रह गई है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 6 आप लोग देख सकते हैं हमने कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर आया 36, यानी कि मॉड निकल कर आया हमारा 36। तो फाइनल हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो फाइनली हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ एंड अब हम देखेंगे तो हमारा 4, 5, 6 5 क्वेश्चन सेम ही है। तो अब हम लोग 6 वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो 6 वाले क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब है यहाँ पे आपको मॉड फाइंड करना है, यानी कि कहीं पे भी क्वेश्चन में ये लिखा हो फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ इसका मतलब है कि आपको मॉड फाइंड करना है। ठीक है, अब हम 7 देखेंगे। तो 7 में भी आपको मॉड फाइंड करना है। 8 भी सेम जब हो जाएगा। 9 की बात करें तो 9 वाले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 9 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिवन द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे 50 वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनकी डेली इनकम हमको दे दी गई है, यानी कि क्लास इंटरवल दे दिया गया है। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमको दे दी गई है। इसके बाद जो लिखा है वो समझिए। इसके बाद लिखा है फाइंड द मीन, मॉड एंड मीडियन ऑफ द अबव डाटा, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमको मीन फाइंड करना है, जो मैंने आपको 15.2 में सिखाया था, 1 में सिखाया था। एंड मॉड फाइंड करना है जो कि हमारा चल रहा है प्रेजेंट में। एंड मीडियम फाइंड करना है, मीडियन, जो कि मैंने आपको 15.4 में सिखाया था। तो मॉड मैं बताऊंगी आपको और मीन और मीडियन आप खुद फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे यहाँ पे। तो 9 का मॉड फाइंड करना है हमको। तो इसकी डेली इनकम लिख लेते हैं। डेली इनकम जो कि है 100 ठीक है, ये हमारी डेली इनकम है। अब हम लोग अब फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे FI। तो FI हमारी क्या है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 का डेली इनकम लिख लिया है और फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका मीन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मॉड फाइंड करना है जो कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं अभी। एंड उसके बाद आपको मीडियन फाइंड करना है जो कि आप लोग को खुद करना है। तो मॉड फाइंड करना है। तो मॉड के लिए सबसे पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस पॉइंट पे है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी यानी कि 14 वाले पे है, यानी कि ये वाला काम का है हमारा। तो ये वाले से हम अपनी सारी चीज़ें निकालेंगे, L की वैल्यू, F की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू। तो हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता चल रहा है हमारी L की वैल्यू है, ठीक है, ये F की वैल्यू है,
ये F1 की वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है। अब हमारे पास H की वैल्यू बची, जो कि आप लोग यहाँ से डिफरेंस से पता लगा ही लेंगे कि कितनी आ रही है, तो 20 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये सारी वैल्यूज उठा के अपने फॉर्मूला में लगा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हम लोग लिखेंगे ये बी ऑब्जर्व दैट द क्लास कौन सी है हमारी, 120 to 140 is a मॉडल क्लास। ठीक है, अब हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सारी वैल्यूज को उठा के अपने फॉर्मूला में लगा देंगे। तो L है हमारे पास 120 प्लस F हमारे पास 14 माइनस 12 अपॉन ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 120 रिजल्ट रहेगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, अपॉन में हम करेंगे तो हो जाएगा 28 माइनस 20 इंटू 20, 120 प्लस 2 बट्टे 8 बचेगा, इंटू में 20, तो 120 प्लस 20 दूनी 40 बट्टे 8, तो 120 प्लस 5 इज इक्वल टू 125। ओके, फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का मॉड फाइंड कर लिया है और मीन एंड मीडियन आप लोगों को फाइंड करना है इसका। अब हम आगे के अगर क्वेश्चंस देखते हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर हम 10 वाला देखेंगे तो 10 वाले में आपको फाइंड द मॉड एंड मीन, यानी कि 10 वाले में आपको मॉड के साथ साथ मीन फाइंड करना है। एंड इसके बाद 11 वाला सेम 9 की तरह होगा। 11 वाले में भी हमको 3 चीज़ें फाइंड करनी है, मीन, मीडियम, मॉड। ठीक है, इसके बाद सेम सारे क्वेश्चंस हैं, 12, 13, 14, 15 सब एक ही तरीके से हैं। एंड इसके बाद हमसे 16, 17, 18 और 19 की बात की जाए तो इन सभी में हमको मॉड फाइंड करना है, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फाइनली आज हम लोगों ने 15.5 एक्सरसाइज को भी फिनिश कर दिया है। आई होप आप लोगों को मॉड निकालना आ गया हो। एंड इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ाएंगे। बाय।